स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सेफ होंगे और अपने घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कि आप चैप्टर 6 का मुझे समझाऊं, तो मैं पर्टिकुलरली इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको पहले प्रोवाइड कर रही हूँ एंड बाद में मैं इस चैप्टर की आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी। आज मैं आपको कराऊंगी चैप्टर 6 द मंकी एंड द क्रोकोडाइल के क्वेश्चन एंड आंसर्स। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख लिए हैं। ये बहुत ही प्यारी स्टोरी है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी से आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे पाऊँ, इस पोयम प्रॉपर इस चैप्टर को समझा पाऊँ। इसके अंदर मैं इसका क्वेश्चन पे स्टार्ट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 मुझे क्या बोल रहा है। The monkey was happy living in the fruit tree, but his happiness was not complete. What did he miss? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो मंकी था वो बहुत खुश था, अच्छी जिंदगी गुजार रहा था वो अपने फ्रूट ट्री पे, लेकिन उसकी जो खुशी थी वो थोड़ी इनकम्प्लीट थी। वो क्या चीज मिस कर रहा था, तो इसके मैं आंसर्स आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। स्टूडेंट्स, बहुतों को ये भी नहीं पता कि हमें लिखते कैसे हैं कॉपीज में। आपको इस तरह से लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले चैप्टर 6 लिखना पड़ेगा, देन आपका चैप्टर का नाम, देन आपको हेडिंग डालनी होगी क्वेश्चन एंड आंसर्स। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 1 लिख के आपको अपना क्वेश्चन ब्लैक पेन से, एंड उसके बाद आप एक लाइन कोशिश करा करो कि आप हमेशा उसे लीव करो, एंड उसके बाद अपना आंसर शुरू करना है। कैसे शुरू करना है? द मंकी, The monkey was happy living in the fruit tree, but his happiness was not complete. He had no companion to talk to or share fruits with. He felt lonely. इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ कि वो जो मंकी था वो अकेला महसूस करता था अपने आप को। क्यों? क्योंकि उसके साथ वो जो फ्रूट्स थे उसको शेयर करने के लिए कोई नहीं था और उसके साथ कोई बात करने के लिए नहीं था, तो वो थोड़ा थोड़ा ना अपने आप को अकेला फील करता था। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं? What did the two friends generally talk about? वो जो 2 फ्रेंड्स थे वो ज्यादातर किस बारे में बात करते? अब इसके एक्सप्लेनेशन में आपको बता देती हूँ इसका आंसर। ये आंसर 2 है। The two friends, the monkey and the crocodile, generally talked about birds and animals and the nearby villages. They also used to talk about the difficulties villagers face in raising good crops because of the lack of rain. जो दो फ्रेंड्स बन गए थे। कौन कौन? पहला फ्रेंड था मंकी और दूसरा उसका फ्रेंड बन गया था क्रोकोडाइल। तो वो ज्यादातर किसके बारे में बात करते थे? बर्ड्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, और जो उनके आसपास जो गांव थे उनके बारे में बात करते थे। गांव के लोगों के बारे में बात करते थे कि किस तरह से उनके जो आसपास के लोग थे, जो गाँव के लोग थे, उनको क्या क्या डिफिकल्टीज, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी किस रिगार्डिंग कि वो अच्छा क्रॉप उगा पाए। क्योंकि अच्छा क्रॉप उगाने में उन्हें क्या प्रॉब्लम फेस होती थी? क्योंकि प्रॉपर बारिश नहीं होती थी, इस वजह से उन्हें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। ओके, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 3 इज Why was the crocodile's wife annoyed with her husband one day? एक दिन ऐसा क्या हो गया था, जो क्रोकोडाइल की वाइफ थी वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी अपने हस्बैंड से। ये मेरा आंसर नंबर 3 है। Crocodile's wife was annoyed with her husband one day because that day the crocodile came home very late and she had to manage the little crocodiles all by herself. क्योंकि एक दिन ऐसा हुआ था कि जो क्रोकोडाइल था वो बहुत लेट घर पे आया था, जिस वजह से जो उनकी वाइफ थी, क्रोकोडाइल की वाइफ, उनको अकेले ही सारे छोटे छोटे क्रोकोडाइल को खुद से ही मैनेज करना पड़ा था, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 4, Why was the crocodile unwilling to invite his friend home? तो जो क्रोकोडाइल था वो क्यों संकोच उठा रहा था अपने फ्रेंड को घर पे इनवाइट करने के लिए। इसका आंसर, The crocodile's wife wanted to eat the monkey's heart. The crocodile didn't want to betray his best friend, so he refused to oblige her and shouted angrily at her. जो क्रोकोडाइल की वाइफ थी वो क्या खाना चाहती थी? वो मंकी का हार्ट खाना चाहती थी, दिल खाना चाहती थी। तो जो क्रोकोडाइल था वो अपनी दोस्ती खराब नहीं करना चाहता था, वो उसे धोखा नहीं देना चाहता था अपने बेस्ट फ्रेंड को, अपने मंकी को, जो उसका बेस्ट फ्रेंड था। वो क्या बोलता है, वो मना कर देता है अपने
अपनी वाइफ को, और वो उस पर थोड़ा गुस्सा भी करते हैं कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, उस पर शाउट करता है, उस पर गुस्सा करता है। सो आप क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द क्रोकोडाइल टेल द मंकीज मिड स्ट्रीम? तो जो क्रोकोडाइल था उसने क्या बोला मंकी को रास्ते पे, जब वो रास्ते में आ रहे थे तो उसको क्या बोला? सो ये हमारा आंसर नंबर 5 है। The crocodile told the monkey midstream that he would have to go underwater now so that he could kill the monkey and give the monkey's heart to his wife for a meal. So crocodile ने इधर monkey को क्या बोला कि आपको पानी के अंदर जाना पड़ेगा so that मैं आपको मार सकूं, और जो आपका हार्ट है, monkey का जो हार्ट है वो मैं किसे दे सकूं? अपनी वाइफ को दे सकूं एज अ उसके मील के लिए, उसके खाने के लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। How did the monkey save himself? मंकी ने अपने आप को कैसे सेव किया क्रोकोडाइल से? इसका आंसर स्टूडेंट्स थोड़ा सा बड़ा है, बट अगर आप ये आंसर लिखते हो तो ये बहुत मीनिंगफुल आंसर होगा। The monkey was sad and terrified, but he was clever enough to make a plan to save his life. He said that he would grandly give away his heart to his friend's wife, but unfortunately he had left his heart on the tree. The stupid crocodile swam back to the tree to collect the heart. The monkey jumped onto the tree and Gus saved him. So इसके अंदर मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। जो मंकी था ना वो ये सब सुन के ना थोड़ा उदास हो गया था कि मतलब ये मेरे साथ क्या हुआ, बट वो इतना क्लेवर था, इतना चतुर था कि उसने एक प्लान बनाया ताकि वो अपनी लाइफ बचा सके। सो उसने अपना क्या प्लान बनाया? उसने बोला कि मैं आपकी वाइफ को अपना दिल देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन गलती से ना मैं अपना हार्ट ना वहीं पर ही भूल गया हूँ, ट्री पर ही। और जो वो क्रोकोडाइल था वो इतना बेवकूफ था कि वो उसे वापस ट्री के पास लेके गया ताकि वो अपना हार्ट ले सके, और मंकी ने तभी वहां पर ऊपर जंप मारी ट्री पर और अपनी जान बचा लिया उनसे। क्वेश्चन नंबर 7 मुझे क्या बोल रहा है? What does the last sentence of the story suggest? What would the crocodile tell his wife? जो स्टोरी हमने अभी आपने पढ़ी होगी, इसके लास्ट में एक सेंटेंस दे रखा है, उसमें क्या बताया हुआ, क्या सजेस्ट किया हुआ, और जो क्रोकोडाइल था वो अपनी वाइफ को क्या बोलता है ऐसा? सो इसकी एक्सप्लेनेशन, इसका आंसर 7th क्वेश्चन का। सो इस तरह से आप देखो, मैंने ये 7th क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसका आंसर है द क्रोकोडाइल वॉज इन द फिक्स, कि वो मतलब एकदम थोड़ा घबरा सा गया था। ही वॉन्टेड टू मेक एन एक्सक्यूज फॉर हिज failure. He told his wife that the monkey would be reaching there soon with lots of fruit as well as his heart. So उसने अपनी वाइफ को एक लास्ट क्या बोला? पहले उसने बोला कि वो एक एक्सक्यूज बना देगा, एक बहाना बना देगा कि वो ऐसे करने में कामयाब नहीं हो पाया, बट उसने अपनी वाइफ को क्या बोला कि जो मंकी है वो जल्दी यहाँ पर पहुंचेगा बहुत सारे फ्रूट्स लेके और साथ ही साथ अपना हार्ट लेकर भी। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये जो 1 to 7 क्वेश्चंस थे जो मुझे रिक्वेस्ट करी थी 1-2 बच्चों ने, मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए इन 7 क्वेश्चंस के आंसर, एंड मैं होप करूंगी जल्दी से जल्दी मैं नेक्स्ट चैप्टर के जो ये वाला चैप्टर है इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको प्रोवाइड कर सकूं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, और मुझे बताइएगा कि अगर कोई कमी मेरी साइड से हो तो मैं उसको भी कैसे इम्प्रूव कर सकूं। और अगर आपको वीडियो और पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा, और कोई पर्टिकुलर चैप्टर अगर आपको मुझसे समझना हो, कोई भी सब्जेक्ट का, सो फील फ्री टू टेल मी। सो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू।